हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा ले डाउन। जो पहला वर्ड है आज का वो है ले डाउन। दूसरा वर्ड है हमारा प्रोबेशन, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और तीसरा वर्ड है हमारा विशिएट। तीसरा है विशिएट। तो आपको ये बताना है कि ले डाउन, प्रोबेशन और विशिएट ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली मैटर्स। फैमिली क्या है? हमारा एक नाउन है। मैटर्स क्या है? हमारी एक वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं एस और ई एस लगा हुआ है। तो देखिए, मैटर्स जनरली क्या हो सकता है? एक नाउन भी हो सकता है, बट यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो फैमिली है, जो परिवार है, वो मैटर करता है। दैट मीन्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए क्या है? सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि फैमिली जो है वो इंपॉर्टेंट है? आइए चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। द कांग्रेस इज लुकिंग एट अ न्यू लीडरशिप। अब देखिए, कांग्रेस जो है वो क्या है? अपना जो नया नेतृत्व है उसको क्या कर रही है? खोज रही है। दैट मीन्स कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? गांधी फैमिली से नहीं होने चाहिए, नेहरू फैमिली से नहीं होनी चाहिए। कोई क्या है? नया जो लीडर है वो कांग्रेस की तरफ से अब क्या है? उभर कर आना चाहिए। तो कांग्रेस क्या कर रही है? अपना जो नया नेतृत्व है, या फिर बोल सकते हैं नया जो लीडर है, वो क्या कर रही है? खोज रही है। तो लीडरशिप क्या हो जाएगा? नाउन। न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इज लुकिंग ये क्या है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बट द गांधीज कैन नॉट बी अलूफ और मेडलिंग। लेकिन देखिए, जो कांग्रेस है वो तो खोज रही है नया लीडर अपना, लेकिन जो गांधीज हैं कैन नॉट बी, वो नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? अलूफ। अलूफ का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली। दैट मीन्स क्या है? वो फ्रेंडली भी नहीं हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको डिटैच। दैट मीन्स वो अपनी जो कुर्सी है उससे क्या है? इतना जल्दी जो मोह है उनका वो क्या है? भंग नहीं हो पाता है, या फिर मोह जो है वो त्याग नहीं पाते हैं। तो देखिए, गांधीज क्या है? चाहे नया लीडर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो फ्रेंडली हो सकते हैं, ना ही वो मेडल करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मेडल करना भूल सकते हैं। मेडल का मतलब क्या है? इंटरफेयर करना। दैट मीन्स दखलंदाजी करना वो भूल सकते हैं। तो देखिए, गांधीज जो हो सकता है वो नया नेतृत्व जो है वो खोज रहे हैं, लेकिन देखिए ना तो वो लोगों के साथ, या फिर जो भी नया लीडर होगा उनका, उसके साथ ना तो ज़्यादा वो फ्रेंडली हो पाएंगे, ना ही उनके जो भी जो कांग्रेस के जितने भी जो बोल सकते हैं हम लोग मैटर्स होंगे उसमें वो दखल अंदाजी करना, मतलब बोल सकते हैं हम लोग भूल सकते हैं। वो दखल अंदाजी करेंगे ही करेंगे, इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए क्या है? यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि गांधी जो है वो अलूफ भी नहीं हो सकते हैं और मैडलिंग भी नहीं हो सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। द कांग्रेस इज ऑल सेट टू बी लेड बाय समवन। अब देखिए, कांग्रेस क्या है? पूरी तरह से तैयार है। ऑल सेट का मतलब पूरी तरह से तैयार है एक इस तरह के जो लीडर है उससे क्या है? लीड करने के लिए। दैट मीन्स लेड बाय समवन का मतलब क्या है? एक ऐसे नेतृत्व के लिए who is not from the नेहरू गांधी फैमिली, जो किससे नहीं है? नेहरू गांधी फैमिली से नहीं है। दैट मीन्स कांग्रेस एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जो नेहरू गांधी फैमिली से नहीं है। विद राहुल गांधी मेकिंग इट क्लियर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दैट ही इज इन नो मूड, कि उनका क्या है? बिल्कुल भी मूड नहीं है टू रिटर्न एज अ पार्टी प्रेसिडेंट। किसके लिए? पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर क्या है? दोबारा से लौट कर आने का उनका बिल्कुल भी अब जो है वो मूड नहीं है। द पार्टी विल फाइनलाइज। अब देखिए, पार्टी जो है वो फाइनलाइज करेगी, दैट मीन्स अंतिम निर्णय लेगी। द शेड्यूल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। किसके लिए? जो शेड्यूल है, दैट मीन्स जो शेड्यूल होगा किसके लिए? कि ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन के लिए। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जो अंदर ही अंदर जो इनके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इलेक्शंस के लिए क्या है? एक शेड्यूल डिसाइड होगा। तो पार्टी क्या करेगी? उस शेड्यूल को फाइनलाइज करेगी एट अ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटी। किसकी? जो कांग्रेस वर्किंग जो समिति है, जो कांग्रेस की जो कमिटी है, एक समिति है, उसकी एक मीटिंग हुई, उसमें फाइनलाइज होगा कि जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो कब होंगे, उसके क्या है? उसका शेड्यूल जो है वो फिक्स होगा ऑन संडे। कब? संडे को ये मीटिंग होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उस टाइम पे ये इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो फाइनलाइज होगा। तो इलेक्शन नाउन, ऑर्गेनाइजेशनल हमारा एडजेक्टिव।
द फैमिली itself इज लीडिंग द सर्च फॉर द रिप्लेसमेंट। अब देखिए जो गांधी फैमिली है वो खुद क्या कर रही है, इवन लीड कर रही है, दैट मीन्स वो खुद क्या कर रही है, सबसे आगे बढ़ चढ़कर आ रही है टू द सर्च फॉर द रिप्लेसमेंट। किसके लिए? रिप्लेसमेंट के लिए। दैट मीन्स वो खुद चाहते हैं कि जो एक लीडर है वो क्या है, नेहरू गांधी फैमिली से ना होकर किसी दूसरे, जो बोल सकते हैं कोई दूसरा एक इंसान जो है वो लीडर होना चाहिए। किसका? कांग्रेस पार्टी का। तो वो खुद क्या कर रहे हैं, इवन बढ़ चढ़कर आगे से क्या कर रहे हैं, उस लीडर की क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो किसको, नेहरू गांधी फैमिली की लीडरशिप को। मिस्टर गांधी Mr. Gandhi had resigned as president following the drubbing of the Congress in the 2019 Lok Sabha election। देखिए मिस्टर गांधी ने रिजाइन कर दिया था, दैट मीन्स अपनी पद से क्या कर दिया था, उन्होंने त्याग कर दिया था। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये, तो उन्होंने आपसे अपने पद से क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। किसके रूप में? एज प्रेसिडेंट। दैट मीन्स कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट थे ये, तो इन्होंने क्या है, प्रेसिडेंट के पद से त्याग कर दिया था। फॉलोइंग द ड्रबिंग, ड्रबिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग बीटिंग, बीटिंग भी बोल सकते हैं या थ्रैशिंग भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स जो हार हुई थी इनकी, किसमें, जो 2019 लोकसभा इलेक्शन में क्या है, इनकी जब हार हुई थी, तो उस हार के बाद क्या है, इन्होंने जो अपना पद है वो क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि क्या है, जो पार्टी के बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है, पूरा ईमानदारी से नहीं लग रहे हैं और मुझे भी क्या है, अब इस पद पर नहीं बने रहना है। ही हैड लेड द कैंपेन, उन्होंने क्या किया था, पूरे कैंपेन्स जितने भी हैं कांग्रेस के 2019 लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे, वो इन्होंने लीड किए थे। एंड ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी फॉर द फेलियर, कि देखिए जो कांग्रेस पार्टी विफल हुई थी उसकी जिम्मेदारी भी खुद राहुल गांधी ने क्या है, बढ़ चढ़कर अपने बोल सकते हैं, इवन खुद से इन्होंने क्या है, अपने कंधों पर ली थी कि जो हम लोग ये फेल हुए हैं, इलेक्शंस हम लोग जीत नहीं पाए, तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो, या फिर सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं खुद लेता हूं। बट ऑल्सो फेल्ट लेट डाउन बाय पार्टी सीनियर्स। लेकिन क्या है, देखिए लेट डाउन क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। लेट डाउन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डिसअपॉइंट। क्या लेट डाउन का मतलब हो जाएगा डिसअपॉइंट। लेकिन क्या है, वो काफी ज्यादा नाखुश थे, किससे? बाय पार्टी सीनियर, जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे काफी ज्यादा नाखुश थे। कौन? मिस्टर राहुल गांधी। who he thought did not fight the election with their mind and soul in it। और देख क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ऐसा सोच रहे थे वो, और पार्टी के सीनियर्स थे क्या है, काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उनको लगा कि जो इलेक्शन है वो क्या है, उनके पार्टी के सीनियर्स ने क्या है, पूरे माइंड और सोल के साथ नहीं लड़े हैं। माइंड एंड सोल का मतलब क्या है, कंप्लीटली, पूरे एक बोल सकते हैं एंथुसियाज्म के साथ, पूरे जोश के साथ जो है वो क्या है, पार्टी के सीनियर लीडर्स ने क्या है, अपने इलेक्शंस नहीं लड़े। तो ऐसा किसने कहा था? मिस्टर राहुल गांधी ने कहा था। और इसी चीज के लिए क्या उनको काफी ज्यादा क्या हुई थी, निराशा हुई थी, और उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने क्या है, पूरा तन मन धन से क्या है, पूरी तरह से वो पार्टी को जिताने के लिए नहीं लड़े हैं वो। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ माइंड एंड सोल नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे हु क्या है, हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। By turning down the pleas of his ardent followers। देखिए टर्न डाउन का मतलब क्या है, रिजेक्ट करना। तो टर्न डाउन भी क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करना। तो देखिए उन्होंने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी थी। प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट, जो उनकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी उसको क्या कर दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब रिक्वेस्ट भी किससे? उनके जो आर्जेंट फॉलोअर्स हैं, आर्जेंट भी बोल सकते हैं इसको, आर्जेंट भी बोल सकते हैं। तो आर्जेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं एनर्जेटिक, जो उनके क्या है, एनर्जेटिक फॉलोअर्स हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग, सॉरी है स्पेलिंग गलत हो गई है, एनर्जेटिक, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एंथुसियास्टिक, जो क्या है, पूरे जोश से जो भरे हुए जो फॉलोअर्स हैं, जो किसको फॉलो करते हैं, मिस्टर राहुल गांधी को। तो जो उनके एंथुसियास्टिक फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें, किस पोस्ट पे, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे वो कंटिन्यू करें। लेकिन उन्होंने क्या कर दी थी, उन सभी के रिक्वेस्ट को क्या कर दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो फॉलोअर्स नाउन, आर्जेंट हमारा एडजेक्टिव। टू रिटर्न टू द हेल्म, हेल्म का मतलब होता है लीडर, दैट मीन्स लीडरशिप में। तो लीडरशिप कौन सी, दैट मीन्स कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट की बात करना चाह रहे हैं ये। तो देखिए उन्होंने लीडरशिप वापस दैट मीन्स लेने में, या फिर बोल सकते हैं नेतृत्व करने से क्या कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था। जितने भी उनके जो फॉलोवर्स की रिक्वेस्ट थी, जो उनके पैशनेट फॉलोवर्स हैं, तो आर्डेंट का मतलब पैशनेट भी हो सकता है, तो जितने भी उनके पैशनेट फॉलोवर्स हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है उनको क्या कर दिया था, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था कि नहीं, अब मैं वापस दोबारा से पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में आगे नहीं आ सकता हूं। He has challenged Congress leaders to adopt a new culture। और उन्होंने क्या किया था, सभी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको क्या किया था, चैलेंज किया था कि अब हमें क्या एक नया कल्चर जो है वो क्या करना है, अडॉप्ट करना है। अब हमें जो है, आप सभी को क्या करना है, अब नेहरू गांधी फैमिली के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आपको क्या एक नया कल्चर जो है वो क्या करना है, आपको अडॉप्ट करना है। तो कल्चर नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे।
तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। मूविंग अवे फ्रॉम द फैमिलियर हैबिट ऑफ रिलाइंग ऑन द फैमिली। और देखिए उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट क्या किया था कि मूविंग अवे का मतलब क्या है, अब आपको दूर हटना होगा किससे, जो आपकी फैमिलियर का मतलब बोल सकते हैं आपकी जो स्टार्टिंग से जो शुरुआती एक बोल सकते हैं फैमिली की तरह बोल सकते हैं जो आपकी आदत रही है। ऑफ रिलाइंग का मतलब क्या है, विश्वास करने की, किसके ऊपर, एक फैमिली के ऊपर, एज द लाइफ ब्लड, किसके लिए, एक लाइफ के ब्लड के लिए या लाइफ को एक इंपॉर्टेंट रूप से सुचारू रखने के लिए। एंड फैकेट, फैकेट का मतलब होता है फ्रंट। तो देखिए लाइफ जैसे बोल सकते हैं लाइफ ब्लड का मतलब क्या है, जैसे लाइफ को चलाने के लिए जिस तरह से ब्लड की आवश्यकता होती है, सो बोल सकते हैं हम लोग लाइफ लाइफ या बोल सकते हैं जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि किस तरह से जो लाइफ का इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फैकेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रंट। और आगे से हमेशा क्या है आपको संभालने के लिए जो है वो क्या है, आप ओनली अब एक ही फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो देखिए राहुल गांधी जो है मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने साफ तौर पर क्या है कांग्रेस के लीडर्स जो है उनको चैलेंज किया था कि अब हमें आपको आप जितने भी लोग हैं उनको क्या है नया कल्चर अडॉप्ट करने की जरूरत है। और अब आपको जो आपकी जो स्टार्टिंग से जो हैबिट रही है फैमिलियर हैबिट का मतलब जिस हैबिट में क्या करते हैं आप ओनली एक ही फैमिली के ऊपर रिलाय रहते हैं, दैट मींस नेहरू गांधी फैमिली के ऊपर रिलाय रहते हैं, तो उस हैबिट से क्या है अब आपको दूर हटने की जरूरत है। मूव अवे का मतलब दूर हटने की जरूरत है। तो हैबिट नाउन हो जाएगा, फैमिलियर हमारा एडजेक्टिव। क्योंकि आप हमेशा क्या सोचते हैं एक ही फैमिली के ऊपर अपने लाइफ ब्लड के लिए, दैट मींस क्या है आपको ऐसा लगता है कि अगर एक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो आपके जो लाइफ का इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। और अगर एक फैमिली आपको स्टार्टिंग से फ्रंट से सपोर्ट नहीं करेगी तो आपका लाइफ का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है एट द सेम टाइम, दैट मीन्स दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या है सेम टाइम पे आपको क्या है ज़रूरत है या फिर ज़रूरत होती है। और आपको क्या पड़ चुकी है, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं उन सभी को क्या पड़ चुकी है, इन सभी की आदत पड़ चुकी है, या फिर बोल सकते हैं एक ही फैमिली की आदत पड़ चुकी है। तो उस फैमिली की आदत को क्या करना पड़ेगा, उस फैमिली की आदत से अब आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा था, मिस्टर राहुल गांधी ने ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर की हैं कि अब आपको एक ही फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा साइमल्टेनियसली। फॉर द कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी के लिए बात करें, दिस चैलेंज इज नो लेस देन द एक्सटर्नल चैलेंज ऑफ एक्सटेंशन। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए जो ये चैलेंज है, तो चैलेंज क्या हो जाएगा नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव, इज नो लेस देन, वो देखिए किसी भी चीज से कम नहीं है जो इनका एक्सटर्नल चैलेंज जो ये फेस कर रहे थे ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, पूरी तरह से विलुप्त हो जाना, दैट मीन्स क्या है पूरी तरह से एक एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाना, खत्म हो जाना। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एग्जिस्टेंस आपका खत्म हो जाना। तो देखिए इनके ऊपर क्या है, अभी इवन ऐसा चल रहा था कि कहीं कांग्रेस पार्टी का एग्जिस्टेंस ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि इनकी सीट्स जो है वो हर जगह क्या है काफी कम आ रही थी। तो देखिए इनके सामने ये चैलेंज तो था ही कि हम पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो था ही सही। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि अब कांग्रेस का क्या ढूंढना है, इनको पार्टी प्रेसिडेंट ढूंढना है, दैट इट फेसेस फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। किससे ढूंढ रहे हैं ये, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी क्या है वो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि कांग्रेस पार्टी कहीं किसी भी तरीके से क्या हो सकती है, विलुप्त हो जाए। ऐसा कौन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी। तो क्या है भारतीय जनता पार्टी से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये फेस कर रहे थे, और उनके सामने ये विलुप्त नहीं होना चाहते थे। लेकिन उससे भी बड़ा जो चैलेंज है अब इनके सामने क्या है कि इनको क्या करना है, जल्द से जल्द अपना एक पार्टी प्रेसिडेंट ढूंढना है। तो बातें करें, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे चैलेंज डाउन हो जाएगा, एक्सटर्नल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा हिज डिस्कम्फर्ट। अब देखिए डिस्कम्फर्ट का मतलब बोल सकते हैं जो इनकी जो बोल सकते हैं अनविलिंगनेस बोल सकते हैं हम लोग विद फॉर्मल पावर। फॉर्मल पावर का मतलब क्या है, पावर में फॉर्मल रूप से औपचारिक रूप से पावर में बने रहने के लिए, या फिर बोल सकते हैं औपचारिक रूप से कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में बने रहने के लिए जो इनकी अनविलिंगनेस है, जो डिस्कम्फर्ट है इनका, माइट मेक हिम सीम अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, दैट मीन्स इनको क्या बनाती है, एक क्या बनाती है अनविलिंग। दैट मीन्स क्या है, अब ये पूरी तरह से जो है वो नाखुश हैं। क्यों, क्योंकि देखिए सीनियर लीडर्स की वजह से क्या है, अब इन्होंने बिल्कुल अपना जो मन है वो बना लिया है, और इनका क्या है डिस्कम्फर्ट फील होता है। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल अब ये फील नहीं करते हैं। तो डिस्कम्फर्ट नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके साथ, अपनी फॉर्मल पावर के साथ। फॉर्मल का मतलब औपचारिक रूप से कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में बिल्कुल भी ये कंफर्ट फील नहीं करते हैं, और इनको यही सारी चीजें क्या बनाती हैं, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन बनाती हैं। दैट मीन्स अनविलिंग, दैट मीन्स अब ये क्या है बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है उस पद को लेने के लिए। और इसीलिए क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि हमें मेरे को क्या है, इवन जो ये पद है वो किसी ऐसे इंसान को देना है जो कांग्रेस को अच्छी तरह से संभाल सके। तो पॉलिटिशियन क्या हो जाएगा, नाउन, रिलक्टेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट ही हैज एक्सप्रेस्ड अ डिजायर, और इन्होंने क्या की है, हाल ही में क्या की है, एक डिजायर जो अपनी इच्छा है वो भी इन्होंने एक्सप्रेस की है, टू बी इन पब्लिक लाइफ। क्या कि मुझे क्या है लोगों की लाइफ में जो है वो उतर कर आना है। दैट मीन्स मुझे अब ओनली एक लीडर के रूप में नहीं बैठा रहना है, मुझे क्या है लोगों की लाइफ में जो है वो उतर कर आना है। एज अ मैटर ऑफ हिज
एज अ मैटर ऑफ हिज डेमोक्रेटिक ड्यूटी, और ये सोचते हैं कि ये क्या है, मेरे लिए एक मैटर बन चुका है, किसका, डेमोक्रेटिक ड्यूटी का। डेमोक्रेटिक का मतलब बोल सकते हैं लोकतांत्रिक, एक मेरे लिए जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या है, मैं लोगों की लाइफ में उतरना चाहता हूं। अब मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि ओनली एक लीडर के तौर पर मैं आगे रहूं इवन, और मुझे क्या है, अब लोगों की लाइफ में उतरना है, लोगों को क्या करना है, अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो लाइफ क्या हो जाएगा, नाउन, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, ड्यूटी नाउन, डेमोक्रेटिक हमारा एडजेक्टिव। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज इमर्ज्ड एज द फ्रंट रनर फॉर द पोस्ट। देखिए राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत, हैज इमर्ज्ड, वो उभर कर आ रहे हैं इवन इस पोस्ट के लिए सबसे ऊपर। जो अगर बात करें फ्रंट रनर का मतलब क्या है, जो सबसे आगे इस दौड़ में आगे हैं, सबसे इस मतलब कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट की जो सबसे आगे दौड़ में है, वो कौन है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है मिस्टर अशोक गहलोत, वो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। सबसे पहले फ्रंट रनर कौन है इस पोस्ट के लिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। तो रनर नाउन हो जाएगा, फ्रंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर वेरियस रीजन, और उसके पीछे भी क्या है, बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों मिस्टर गहलोत जो है उनको क्या है, फ्रंट रनर माना जा रहा है। तो रीजंस नाउन हो जाएगा, वेरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिस्टर गहलोत इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। देखिए एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, श्रूड। श्रूड का मतलब भी क्या होता है, बहुत चालाक। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग शार्प विटेड भी बोल सकते हैं इसको। शार्प विटेड का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें बहुत दिमाग हो। तो शार्प विटेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत दिमाग वाला। तो क्या है, देखिए बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मिस्टर गहलोत को क्या माना जा रहा है, फ्रंट रनर माना जा रहा है। मिस्टर गहलोत क्या है, एक काफी एक चालाक क्या है, पॉलिटिशियन है। चालाक का मतलब बोल सकते हैं एक बहुत बुद्धिमान क्या है, एक पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है। तो राजनीतिक बोल सकते हैं हम लोग काफी इनका जो वर्चस्व है वो काफी ज्यादा है। तो पॉलिटिशियन नाउन, एस्ट्यूट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ मैनेजर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और क्या है, ये चीजों को मैनेज करना जानते हैं, वो भी कब, जब विवाद चल रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट हैं, जितने भी जो मुद्दे चल रहे हैं, उनको ये मैनेज करना क्या है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दैट मीन्स विवादों में घिरे रहने के बावजूद भी क्या है, ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। एंड डीपली एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब क्या है, फिक्स्ड। और पूर्ण तरह से क्या है, पूरी तरह से जो है, गहराई से क्या है, ये जुड़े हुए हैं इन द कांग्रेस, किसमें, कांग्रेस के स्ट्रक्चर के साथ। दैट मींस कांग्रेस का जो ढांचा है, कांग्रेस का जो बेस है, उससे क्या है, ये पूर्ण रूप से क्या है, मतलब डीपली जो है वो गहराई से क्या है, जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। तो बात करें एम्बेडेड, वर्ब हो जाएगी हमारी, डीपली क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द पिनाकल। देखिए ग्रास रूट्स का मतलब ग्राउंड लेवल से लेके, पिनाकल का मतलब टॉप तक। दैट मींस कांग्रेस में ग्राउंड लेवल से लेके टॉप तक जो है वो मिस्टर अशोक गहलोत क्या है, जुड़े हुए हैं। इनको ये भी पता है कि ग्रास रूट पे इनको कैसे काम करना है और टॉप लेवल पे इनको कैसे काम करना है। तो जो मिस्टर गहलोत है उनको क्या है, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या है, फ्रंट रनर मारा जा रहा है। कि एक तो क्या है, ये बहुत चालाक पॉलिटिशियन है। इसके अलावा क्या है, ये हमेशा विवादों को मैनेज करने में बहुत एक्सपर्ट है। इसके अलावा ये गहराई से जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो बेस है, स्ट्रक्चर है, उससे जुड़े हुए हैं। कहां से, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप तक जो है, ये कांग्रेस पार्टी के क्या है, स्ट्रक्चर से भली भांति क्या है, परिचित हैं। तो इसीलिए क्या बनाती है, सारी चीजें जो है उनको क्या बनाती है, मतलब इस पोस्ट के लिए फ्रंट रनर बनाती हैं। हिज चार्म, और उनका जो चार्म है पार्टी में, चार्म का मतलब बोल सकते हैं उनका जो एक वर्चस्व है जो उनका, तो चार्म क्या हो जाएगा, नाउन, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, और किस तरह से वो चीजों को एक्सेस करते हैं, दैट मींस किस तरह से चीजों को परखते हैं वो। क्लीन इमेज इनकी क्या है, पार्टी में बिल्कुल क्लीन इमेज है। एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब क्या है, बिल्कुल एक्सपर्ट है चीजों को मैनेज करने में। इन हार्टलैंड पॉलिटिक्स, किसमें, हार्टलैंड की जो पॉलिटिक्स है, हार्टलैंड पॉलिटिक्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो कांग्रेस गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स है, उसमें क्या है, बिल्कुल ये एक्सपर्ट है सारी चीजों को मैनेज करने में। मेक हिम अ गुड फिट, और इसीलिए क्या करती हैं ये सारी चीजें, इनको कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में क्या बनाती हैं, बिल्कुल फिट बनाती हैं। मेक हिम अ गुड फिट का मतलब क्या है, इनको बिल्कुल फिट जो है वो इनके लिए क्या है, ये पद जो है वो बिल्कुल फिट लगता है। तो बात करें तो फिट क्या हो जाएगा, नाउन, गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। He wears his loyalty to the Gandhi family on his sleeve। अब देखिए ये क्या करते हैं, हमेशा पहन के चलते हैं क्या, अपनी लॉयल्टी का मतलब अपनी ईमानदारी, कहाँ पे, मतलब अपनी स्लीव्स पे। स्लीव्स का मतलब बोलना चाह रहे हैं ये कि हमेशा जो अपने दिल में क्या रखते हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर गांधी फैमिली के लिए, जो अपनी लॉयल्टी है वो इनकी क्या है, हमेशा से बरकरार रहती है। ऐसा नहीं है कि गांधी फैमिली के कभी भी अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। तो लॉयल्टी क्या हो जाएगा, नाउन, हिज हमारा एडजेक्टिव। तो इसीलिए क्या है, जो इनकी विश्वसनीयता है वो गांधी फैमिली में काफी ज्यादा है, और गांधी फैमिली क्या है, इनको ये चांस दे सकती है। तो स्लीव क्या हो जाएगा, नाउन, हिज हमारा एडजेक्टिव। बट रिमेन्स एक्सेप्टेबल टू मल्टीपल ग्रुप्स विद इन द कांग्रेस। लेकिन देखिए हमें ये चीज देखने हैं, लेकिन देखिए हमारी सबसे बड़ा ये है कि वाकई में ये चीजें जो हैं वो बाकी लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, वो इनको एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये हमारे लिए क्या है, इवन देखने वाली बात है। रिमेन्स टू बी सीन का मतलब क्या है, बोल सकते हैं हम लोग अभी हमारे लिए देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो इनको एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ग्रुप्स नाउन हो जाएगा, मल्टीपल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे।
इफ एट ऑल देयर इज अ कॉन्टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट, अगर देखिए टोटली अगर हम लोग बात करें, इफ एट ऑल का मतलब टोटली अगर हम लोग बात करें तो एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं एक होड़ है वो चल रही है, किसके लिए? पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। दैट विल ओनली एनहेंस द लेजिटिमेसी ऑफ द विनर। और देखिए जो कोई भी इस पोस्ट को जीतेगा, पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट को जीतेगा, उसकी जो लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी का मतलब उसकी जो वैधता है, उसकी जो लीगैलिटी है, दैट मीन्स उसका जो वर्चस्व है उस विनर का, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी विनर होगा उसकी लेजिटिमेसी क्या है, और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका महत्व जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेजिटिमेसी का मतलब बोल सकते हैं लीगैलिटी, लीगैलिटी का मतलब क्या है, उसकी वैधता जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाउएवर फिर भी विद द गांधी सिबलिंग्स इन एक्टिव पॉलिटिक्स, लेकिन फिर भी क्या है, जो गांधी जी के, सॉरी जो मिस्टर गांधी के क्या है, सिबलिंग्स जो हैं, भाई बहन जो हैं, वो भी क्या है पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहते हैं और बीच बीच में मैटर्स में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो गांधी के सिबलिंग्स हैं मिस्टर गांधी के, वो भी क्या रहते हैं, काफी इन्वॉल्व रहते हैं। तो पॉलिटिक्स नाउन, एक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The authority that Mr. Gehlot or anyone else can exercise within the party as president will remain a complicated question. तो देखिए जो अथॉरिटी क्या करेंगे मिस्टर गहलोत, या फिर जिस किसी को भी क्या मिलेगी, वो अथॉरिटी मिलेगी। अथॉरिटी का मतलब बात करना चाह रही है पार्टी की जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो जब उनको मिलेगी, जब वो अथॉरिटी उनको मिलेगी, अब देखिए वो मिस्टर गहलोत भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है। तो जब वो उस अथॉरिटी को क्या करेंगे, उस पोस्ट को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दैट मीन्स वो चलाएंगे विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर, एज प्रेसिडेंट, किसके रूप में, एक पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में, विल रिमेन अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो ये क्या, एक बहुत ज्यादा एक क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, एक बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक तरफ तो नॉन गांधी फैमिली का मेंबर जो है वो इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको लीड करेगा, और उसी में क्या है, इनके जो सिबलिंग्स हैं वो भी क्या है, काफी एक्टिव हैं, तो वो क्या करेंगे, बीच बीच में इंटरफेयर करने का काम करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, एक बोल सकते हैं उलझे हुए प्रश्न के रूप में इनके सामने आएंगी। कि देखिए एट दी एंड बोल सकते हैं हम लोग कि गांधी फैमिली जो है वो इंटरफेयर तो करेगी ही करेगी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाउन, हमारा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इफ मिस्टर गांधी एंड हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा, अब देखिए मिस्टर गांधी और उनकी सिस्टर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, कंटिन्यू टू रिमेन एक्टिव डिसीजन मेकर्स, अगर देखिए अभी भी ये लगातार इवन जारी रहते हैं और क्या करते हैं, डिसीजन मेकर्स के रूप में हमेशा एक्टिव रहते हैं। दैट मीन्स कांग्रेस की तरफ से हमेशा अगर यही डिसीजन लेने वाले हैं तो क्या है, अथॉरिटी देने का, या फिर क्या है, किसी भी एक नॉन गांधी फैमिली को, या बोल सकते हैं नॉन नेहरू गांधी फैमिली की मेंबर्स को क्या है, मतलब किसी को भी एक पोस्ट का या प्रेसिडेंट बनाने का, या फिर बोल सकते हैं इस प्रेसिडेंट का, बोल सकते हैं ये पोस्ट देने का जो भी काम है, वो क्या है, फिर कोई भी बोल सकते हैं हम लोग उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर देखिए मिस्टर गांधी और उनकी जो सिस्टर है प्रियंका गांधी वाड्रा, अगर वो फिर भी कंटिन्यू रखती हैं, जारी रखती हैं, और क्या करती हैं, हमेशा से जिस तरह से क्या करते हैं, हमेशा से यही कांग्रेस की तरफ से डिसीजंस लेते हैं, और उसके बाद भी अगर यही डिसीजंस लेते हैं, तो मिस्टर गहलोत या फिर किसी और के आने का क्या है, कोई भी सेंस नहीं रह जाएगा। तो डिसीजन मेकर्स क्या हो जाएगा, नाउन, एक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टू रिमेन क्या हो जाएगा, टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। एज दे हैव बीन इन द रीसेंट पास्ट, क्योंकि रीसेंट पास्ट में क्या कर रहे थे मिस्टर गांधी और उनकी जो सिस्टर है मिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा, वही क्या कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से हर एक डिसीजन ले रहे थे। तो यही चीजें अगर जारी रहेगी इवन, तो क्या है, चीजें जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जिस तरह से क्या कर रही थी रीसेंट पास्ट में, यही दोनों क्या कर रहे थे, जितने भी डिसीजन है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ले रहे थे। तो पास्ट नाउन, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव। द सिचुएशन कोड टर्न आउट टू बी अ कियोटिक, अगर देखिए ये दोनों अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो सिचुएशन जो है वो टर्न आउट का मतलब अपीयर हो सकती है हमारे सामने कियोटिक। कियोटिक का मतलब क्या है, मतलब बोल सकते हैं डिसऑर्डर में, या प्रॉब्लमैटिक। तो टर्न आउट का मतलब क्या है, अपीयर होना। टर्न आउट का मतलब क्या हो जाएगा, अपीयर होना, दैट मीन्स हमारे सामने आना। तो टर्न आउट का मतलब क्या हो जाएगा, अपीयर होना। और कियोटिक का मतलब बोल सकते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग प्रॉब्लमैटिक। तो बोल सकते हैं जो सिचुएशन है वो हमारे सामने क्या है, आप बोल सकते हैं दुविधाजनक हो सकती है, प्रॉब्लमैटिक हमारे सामने हो सकती है। कब, अगर ये दोनों क्या रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मिस्टर गांधी हैज डन द ऑनरेबल थिंग बाय रिफ्यूजिंग टू बकल अंडर प्रेशर, देखिए मिस्टर गांधी ने क्या की है, बिल्कुल एक ऑनरेबल चीज की। ऑनरेबल का मतलब जिससे उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो उनके बोल सकते हैं एक पार्टी में और पार्टी के बाहर जो उनकी रिस्पेक्ट है वो क्या है, कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तो उनकी जो उन्होंने क्या की है, बिल्कुल एक ऑनरेबल चीज की है, बाय रिफ्यूजिंग, मना करके। बकल का मतलब क्या है, बैंड होना। दैट मीन्स उनको लगा कि अब जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने बैंड होना ज्यादा उचित समझा, और अपनी पोस्ट से क्या है, त्याग करना उन्होंने ज्यादा उचित समझा, क्योंकि प्रेशर जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। एंड रिटर्न एज प्रेसिडेंट, किसके लिए, मतलब प्रेसिडेंट में वापस, प्रेसिडेंट की पोस्ट को वापस लेने के लिए क्या कर दिया था, उन्हें साफ तौर पर क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और ये क्या है, उनके लिए काफी एक ऑनरेबल चीज है। तो थिंक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ऑनरेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
2 + V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बट ही हिज सिस्टर एंड दियर मदर मिसेस गांधी, लेकिन वो और उनकी सिस्टर मिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी जो मदर है मिस्टर मिसेस गांधी, तो मदर नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव, शुड ऑल हैव वेरी क्लियरली डिफाइंड कॉन्टूअर्स। तो देखिए इनको क्या होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए क्लियरली, हमारा स्पष्ट रूप से जो चीजें हैं, जो इनकी लिमिट्स हैं वो डिसाइड हो जानी चाहिए ऑफ इन्वॉल्वमेंट किसकी, कि आप किस लिमिट तक जो है वो शामिल हो सकते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी। अगर आप किसी पार्टी की पोस्ट के लिए अगर क्या है किसी और प्रेसिडेंट को चुनते हैं जो गांधी नेहरू फैमिली से नहीं है, तो उसमें क्या है आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस लिमिट तक रहना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल आप क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर मैटर में क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपको क्या है जो इन्वॉल्वमेंट की जो लिमिट है, कॉन्टूवर्स का मतलब जो लिमिट है वो क्या हो जानी चाहिए, बिल्कुल अब डिफाइन हो जानी चाहिए। तो देखिए अगर बात करें हम लोग, डिफाइन वर्ब हो जाएगा, क्लियरली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। अ नॉन गांधी एट द हेल्म, क्योंकि नॉन गांधी फैमिली का जो मेंबर है वो क्या करेगा, लीडरशिप के रूप में आएगा, दैट मींस लीडर के रूप में, नेतृत्व के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आएगा। कैन बी अ गुड अटेम्प्ट एट रिबूटिंग द कांग्रेस, रिबूट का मतलब क्या है, रिवाइवल करने के लिए, दैट मींस वापस कांग्रेस पार्टी को क्या है अस्तित्व बनाए रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी को दोबारा से जिंदा रखने के लिए क्या है एक नॉन गांधी फैमिली का जो मेंबर है, दैट मींस आप बोल सकते हैं, और वो भी लीड कर रहा है अगर कांग्रेस पार्टी को, तो ये क्या है काफी एक अच्छी कोशिश है। गुड अटेम्प्ट का मतलब अच्छी कोशिश है ये, तो अटेम्प्ट नाउन, गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट दैट बाय इटसेल्फ इज नो गारंटी ऑफ इट्स रिवाइवल, लेकिन क्या है कांग्रेस अगर खुद से इंटरफेयर करती है, तीनों मेंबर्स अगर खुद से इंटरफेयर करते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वापस से ये रिवाइवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। द न्यू प्रेसिडेंट शुड हैव द अथॉरिटी, देखिए जो नया प्रेसिडेंट जो भी होना चाहिए उसके पास होनी चाहिए, शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं, उसके पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए। लेजिटिमेसी का मतलब क्या है, उनके पास पूरी लीगैलिटी होनी चाहिए हर एक डिसीजन लेने की। एंड विजन, विजन का मतलब क्या है, उनकी सोच जो है फ्यूचर के पर्पज से वो होनी चाहिए। टू इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब फिल करना, और उनको क्या करना है, उनकी जो सोच है वो फिल करने की होनी चाहिए। 2 + V1 क्या फिल करने की, नई एनर्जी किसमें, पार्टी में, दैट मींस पार्टी को उनको क्या है नई ऊर्जा से क्या कर देना है, उनको भर देना है। तो 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फ्यूज यहाँ पे। तो जो नया प्रेसिडेंट होगा कांग्रेस का, जो भी कांग्रेस पार्टी का जो भी नया प्रेसिडेंट होगा उसके पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए, लीगैलिटी होनी चाहिए, दैट मींस वैधता होनी चाहिए किस डिसीजन को लेना है, और उनके पास क्या है पूरी सोच होनी चाहिए कि क्या है वो पार्टी में नई जो एनर्जी है वो भर सकें। तो एनर्जी नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव। आयरॉनिकली, लेकिन क्या है विडंबना वाली बात है हमारे लिए। आयरॉनिक का मतलब जैसे हमें दिख रहा है उसके अपोजिट चीजें हो रही है। द बर्डन ऑफ एंश्योरिंग दैट इज अपॉन नन अदर दैन द गांधी फैमिली, लेकिन जो भी ये सारी चीजें हैं इन सब चीजों को करने का जो बर्डन है किसको, अथॉरिटी को, लेजिटिमेसी को, और नई एनर्जी को क्या है लोगों में पार्टी में भरने का जो बर्डन है वो क्या है, और उसको सुनिश्चित किसको करना है, उसको सुनिश्चित करने का काम भी किसके ऊपर रहेगा, गांधी फैमिली के ऊपर। देखिए एक तरफ तो हम चाहते हैं कि गांधी फैमिली पूरी तरह से कट हो जाए, मतलब उसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ ना रहे, और एक तरह से हम चाहते हैं कि वो इंश्योर करें, इवन कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स चाहते हैं कि गांधी फैमिली क्या है इंश्योर करे, ये जो बर्डन है, ये जो बोझ है, इस बर्डन को इंश्योर करने का काम, या फिर जितनी भी जो चीजें हैं उनको इंश्योर करे, सुनिश्चित करे, तो सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा, उसको सुनिश्चित करने का काम भी गांधी फैमिली करेगी। हु विल हैव टू बी सपोर्टिव विदाउट बीइंग सीन एज इंटरफेयरिंग, देखिए एक तरफ तो हम चाहते हैं कि ये इंटरफेयर ना करें, और उसी सेम टाइम पे हम लोग चाहते हैं कि वो सपोर्टिव भी बने रहें। तो देखिए कांग्रेस पार्टी को क्या है सपोर्टिव बने रहना पड़ेगा बिना क्या है इंटरफेयरिंग दिखे हुए, दैट मीन्स क्या है इनको ये भी नहीं दिखाना है कि हम लोग ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और फिर भी क्या है इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस का मतलब यहाँ पे सपोर्टिव उनको बने रहना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आयरॉनिकली, आयरॉनिकली क्या है हमारा एडवर्ब है, मतलब जैसा हम लोग जैसा सोचते हैं उसके अपोजिट हो रहा है। तो दैट मीन्स एक तरफ तो हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें, और दूसरी तरफ हम खुद ही चाहते हैं कि क्या है वो सपोर्टिव बने रहें। तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे क्या है जो लीडर्स हैं वो ऐसा चाहते हैं, या कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ऐसा चाहते हैं कि क्या है कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस भी उनका ना बना रहे, इंटरफेरेंस ना हो, और एट द सेम टाइम वो क्या है सपोर्टिव भी बने रहें। तो इसीलिए क्या यहाँ पे क्या बोला गया है, सिचुएशन को आयरॉनिकल बोला गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।